तीर्थ यात्रा के तीर्थयात्री दुनिया में अनूठा है भगवान महावीर का शासन। ये तुम्हें बाहर की तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं कहता है, तो स्वयं को तीर्थ बनने के लिए कहता है। श्रावक बनने का मीनिंग है स्वयं तीर्थ बनना है। तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होता है, तीर्थ बनने से सब कुछ हो जाता है। महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद पांडवों के मन में एक गिल्टी कॉन्शियस था कि युद्ध हुआ, बहुत लोगों की, अपने लोगों की हत्या हुई, दुख था गहरा। और उन्होंने सोचा कि पाप धोने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। और तीर्थ यात्रा की प्लानिंग बनी तो श्री कृष्ण के पास उन्होंने अपने निवेदन रखा है कि जैसे युद्ध में आपने हमारा नेतृत्व किया है, वैसे हम चाहते हैं कि आपके साथ ही ये हमारी तीर्थ यात्रा भी संपन्न हो जाए। श्री कृष्ण जिस समय फिलॉसफी से किसी को समझाया जा सकता उस समय फिलॉसफी से समझाते हैं, जिस समय केवल बौद्धिक समस्या हो तो लॉजिक से जवाब देते हैं, लेकिन जिस इमोशनली प्रॉब्लम आता है तो थोड़े पेशेंस रख करके प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। उन्होंने पांडवों को कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, कि मुझे बहुत काम है, बहुत व्यस्त हूं। बहुत आग्रह हुआ तो बोले मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव देता हूं मैं तुम्हारे साथ, बोले। और एक कड़वा तुम्बा, सूखा हुआ कड़वा तुम्बा अपने प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ दिया। बोले ये मेरा प्रतिनिधि है, तुम जहां जहां तीर्थ यात्रा में जो भी करो यीशु करा देना। बोले जोक था एक प्रकार का वो, ये मेरा प्रतिनिधि बोले। और पांडवों ने उसको प्रतिनिधि के रूप में लेकर के चले। जिस भी तीर्थ पर क्षेत्र पर पहुंचते सबसे पहले उसको स्नान कराते, उसको डुबकी लगाते, उसको मत्था नवाते, सारा कुछ उससे करते हैं। और पूरी तीर्थ यात्रा करके लौट करके आए। और लौट कर आने के बाद श्री कृष्ण से कहा कि बहुत अच्छी यात्रा हुई हमारी। भले आपका प्रतिनिधि को भी हमने हर जगह पर स्नान कराया है, बोले हम पावन हो गए, ये भी पावन हो गया। तीर्थ यात्रा करके हम बिल्कुल शुद्ध हो गए बने। और श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ला बोले इसको। तुम्बे को लिया और खलबत्ते में कूटा, उसको चूर्ण बनाया उसका। और चूर्ण बनाने के बाद बोले ये तीर्थ यात्रा करके आया है, इसका प्रसाद है, बोले ये प्रसाद। और सबको वो प्रसाद उन्होंने दिया। और कड़वा तुम्बा मुंह में रखा, मुंह कड़वा हो गया, थूक दिया, भीम ने थूक दिया, सबने थूक दिया। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले प्रसाद थूक रहे हो। तो भीम ने कहा प्रसाद तुम्बा तो वो तुम्बा ही, बोले। तो उस समय श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसने सारी नदियों में स्नान करने के बाद भी इसकी कड़वाहट नहीं गई है। तो तुम्हारी कड़वाहट कहां से जाएगी? पाप यदि वहां धुल जाते तो सारी मछलियां मोक्ष में चली जाती, बोले। कबीर तो यही बात करते हैं। यदि गंगा में स्नान करने के कारण से किसी के पाप धुलते होंगे तो गंगा में 24 घंटे रहने वाले सारे जीव तो बिल्कुल मगरमच्छ से लेकर तो सांप, बेडक सारे मोक्ष में चले जाएंगे। ये संयम के नदी में जो स्नान करते हैं वही शुद्ध हो पाते हैं। और इसलिए परमात्मा ने तीर्थ यात्री बनने के लिए नहीं कहा, तो तीर्थ बनने के लिए कहा।
परमात्मा ने जीवंत तीर्थ बनने के लिए कहा स्वयं को। मैं अभी अभी एक दिल दहलाने वाली खबर पढ़ करके आया हूं, बहुत भयंकर खबर पढ़ करके आया हूं कि बाहर की पूजा करने के चक्कर में मध्य प्रदेश में एक मां ने अंधश्रद्धा के आवेश में आकर के अपने 24 इयर्स के बच्चे की गला रेत करके बलि दे दी। 24 साल की उम्र का लड़का है। उसको देवी भाव आ गए बोले। ये परिणाम आते अंधश्रद्धा के। और ऐसा बहुत चलते रहता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि श्रद्धा का तीर्थ होना चाहिए। और ये श्रद्धा से शुरू हुई बात व्रत के चलते हुए आज का एक व्रत अतिथि संविभाग व्रत, बड़ा महत्वपूर्ण 12वां व्रत है, जिसमें जिसमें सामायिक नहीं है, जिसमें आयंबिल नहीं है, जिसमें माला नहीं, स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं है। संविभाग है। संविभाग शब्द का मीनिंग होता है हिस्सा। दान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अतिथि संविभाग, अतिथि का मीनिंग होता है कि जिसका कोई परिचय नहीं, जिसके आने के कोई डेट नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, जो अननोन है, जिसको इनवाइट किया उसको अतिथि नहीं कहते हैं। उसका तुम्हारे इसमें हिस्सा है। जो तुमने कमाया है, जो तुमने खाया है, जो तुम खाने के लिए बना रहे हो, ये अलग बात है कि लोगों ने इसको केवल आहार तक रख लिया है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे अकेले का नहीं, दूसरे का हिस्सा उसमें है। बहुत अलग फिलॉसफी दी परमात्मा ने। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम आहार दान करो। 12वां व्रत आहार दान का नहीं है। 12वें व्रत का नाम है अतिथि संविभाग। संविभाग का मीनिंग होता है कि समहिस्सा करना, विभाजन करना, कि शेयर होल्डर है तुम्हारा वो, समाज का अधिकार है उस पर। तुम्हारे पास जो भी तुमने मिलाया, जो भी तुमने कमाया, जो भी तुमने पकाया है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अकेले का है। परमात्मा कहते कि नहीं, बहुत हिस्सेदार है उसमें। कितने हिस्सेदार है जरा सोचो आप। किसान को ऐसा लगता होगा, किसी मालिक को ऐसा लगता होगा, किसी अमराई लेने वाले को ऐसा लगता होगा कि मैंने पानी दिया इसलिए फल लगा है। लेकिन याद रखना, यदि मधुमक्खी वहां नहीं आई, हनी बी यदि तुम्हारे बगीचे में नहीं आई, तो कुछ भी फलित नहीं होगा। एक दुनिया से हनी बी का अस्तित्व समाप्त हो गया तो कितनी ही बारिश हो जाए, कितने बीज बोलो, अनाज नहीं मिलेगा खाने को। लेकिन वो दिखता नहीं है अपने को। ये तितलियों का होने वाला काम दिखता नहीं है, मधुमक्खी का काम दिखता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने साधु को मधुमक्खी की उपमा दी कि उसके द्वारा जो काम होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना कोई फलित नहीं होता है। तो एक बार चेक करो कि जो तुम्हारे पास है, तुम्हें ऐसा लगता है कि केवल तुम्हारे बल पर तुमको मिला है। तुम यहां पर पहुंचे हो, तुम घर बैठे प्रवचन सुन रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारे बल पर बोल सुन रहे हो, मैं मेरे बोल पर बोल रहा हूं। यदि ये टेक्नोलॉजी की सिस्टम नहीं होती
उसका सहयोग नहीं होता है तो कहां से पहुंचता है। और ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पता नहीं कितने साइंटिस्टों का कितने सालों की मेहनत लगी होगी। तो जब भी हम ये करते हैं उनका हिस्सा है उसमें। तुम चल करके आए हो, यदि रोड नहीं होता तो कैसे आते तुम? रोड बना नहीं होता तुम कैसे आते? लेकिन वो नजर नहीं आता अपने को। अपने को केवल एक्टिव पार्टनर नजर आता है, स्लीपिंग पार्टनर नजर नहीं आता है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारे शरीर में, पूरे तुम्हारे जीवन में जितना रोल एक्टिव ऑर्गन्स का है उतना ही स्लीपिंग ऑर्गन्स का भी रोल है। तुम खाना चबाते हो ना, जरा देखो अपने ज्वा की तरफ, जबड़े की तरफ। ऊपर का जबड़ा बिल्कुल चुपचाप स्टील है, वो कोई मूवमेंट नहीं करता है। नीचे का ही जबड़ा चबाता है। लेकिन कल्पना करो दोनों ही जबड़े कहीं मूवमेंट में आ जाए तो चबा सकोगे क्या? और दोनों ही जबड़े कहीं स्थिर हो जाए तो भी नहीं चबा सकोगे। लेकिन हमेशा स्लीपिंग पार्टनर नजर से ओझल होता है। उस स्लीपिंग पार्टनर का जो रोल है उसका हिस्सा अतिथि संविभाग व्रत का मूल कंसेप्ट वहां पर है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें लगता है कि मैंने मिलाया है, उसमें केवल तुम्हारा ही पसीना नहीं है, केवल तुम्हारा ही योगदान नहीं है, बहुत सारे अज्ञात लोगों का योगदान उसमें है। और जिनका जिनका योगदान है उनका उनका अधिकार है। इसलिए परमात्मा दान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे वहां पर कि दान शब्द में तो तुमको लगता है कि मैंने एहसान किया है सामने वाले पर। और संविभाग का मतलब होता है उसका राइट मैं उसको दे रहा हूं, और नहीं देता हूं तो मैं उसका अधिकार का हनन करता हूं, अन्याय करता हूं। नहीं देना यह गुनाह है, देना यह कोई उपकार नहीं है। आपको लगता हो कि हम दान करके उपकार करके, बिल्कुल नहीं। दान नहीं कर करके तुम गुनाह करते हो, लेकिन दान करके उपकार नहीं करते हो। भगवान महावीर ने दान के पीछे जो उपकार का अहंकार था उसको निकालने के लिए शब्द प्रयोग किया कि संविभाग। दान करना ये सामने वाले का अधिकार, उसको देना है, इस भावों से देना है। और इसलिए पहले जब माताएं घर में रसोई करती थी तब पहली रोटी घर वालों के लिए नहीं उतरती थी, पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए, किसी भूखे के लिए, और फिर चौथी रोटी घर वाले के लिए उतरती थी। अब फल के ही 3 उतरते हैं। और 3 फल के तो 3 जनों के नाम के हो, एक कुत्ते का नाम का, एक गाय के नाम का है, एक भूखे के नाम का है। बिना दिए खाने की कल्पना ही नहीं थी हमारे यहां पर। तेन त्यक्तेन भुंजित, जो दे करके लेता है वही खाने का आनंद ले सकता है। इसलिए भावना बातें कि जब भी भोजन के लिए बैठे तो भावना बननी चाहिए, एक अंतरतम से एक संवेदना निकलनी चाहिए, एक प्रार्थना गुंजित होनी चाहिए कि मेरे मुंह में केवल जाकर के मैं स्वाद लूं, मेरी भूख शांत हो जाए। उसके पहले मुझे किसी की भूख शांत करने का, किसी के साधना में, किसी के जीवन में सहभागी होने का सौभाग्य मिल जाए। दे नहीं मिले तो तुम्हारे आंखों में आंसू आता है, लेकिन परमात्मा उसके लिए लौट करके आते हैं जिसको नहीं देने का मौका मिले तो आंखों में आंसू आ जाए। आंसू आंसू में कितना अंतर होता है।
तुम्हें किसी का सहयोग नहीं मिला तो तुमको पीड़ा होती है, तुम्हें किसी से सहयोग नहीं मिला तो तुम बिलखते हो, रोते हो, तड़पते हो। लेकिन सहयोग न दे पाए इसलिए कभी तड़पे हो क्या तुम? चंदन बाला की बेड़ियां तब टूटती है, चंदन बाला की पूरी जिंदगी का भाग्य उस समय चेंज हो जाता है, एक छोटी सी बात के कारण से। दुख से आंखों में आंसू जिनके आते हैं वो कभी चंदन बाला बन ही नहीं सकती हैं। आंखों में आंसू चंदन बाला के तब आते हैं जब वो दे नहीं पाती है। नहीं देने के कारण से जिसके आंखों में आंसू आते हैं उसके लिए प्रभु लौट करके आते हैं, और केवल प्रभु लौट करके ही नहीं आते हैं। समझ सको तो समझो, 14,000 साधुओं को संभालने के लिए 11 गंधर्व दिए थे, लेकिन 36,000 साधुओं को संभालने के लिए अकेले चंदना पर्याप्त थी। वहां कोई 11-12 दिए नहीं उन्होंने, क्योंकि 11 गंधर्वों में एक भी गंधर्व नहीं है कि जिसने कभी जिंदगी में दीक्षा लेने के पहले की बात कर रहा हूं कि जिनको नहीं देने का दर्द हुआ, नहीं देने का दर्द होने वाले कोई पूरे आगम के पन्नों में कोई है तो चंदन वाला है। और वो भूखी होते हुए भी, वो प्यासी होते हुए भी, 3 दिन की भूखी और प्यासे होते हुए भी दिन दिए बिना खाना उसके लिए भारी चला गया, आंखों में आंसू आ गए उसके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।